नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। सतना की सोहावल जनपद पंचायत में बिना 1/3 बहुमत के अनुमोदित हो गए करोड़ों के कार्य। आरटीआई से हुआ खुलासा। सोहावल जनपद के उपाध्यक्ष के राजनीतिक दबाव में आकर जनपद सीईओ ने उपाध्यक्ष के चहेतों को अनुमोदित कर दिए करोड़ों के कार्य। सतना मध्य प्रदेश में इन दिनों भ्रष्टाचार का दीमक प्रदेश को पूरी तरह चटकर जाने की फिराक में लगा रहता है। वह चाहे कोई भी मौका हो हाथ से नहीं जाने देता। इसी कड़ी में जिले के आरटीआई एक्टिविस्ट मुकेश तिवारी ने खुलासा करते हुए बताया कि सोहावल जनपद में वर्ष 2022-23 की कार्य योजना बिना जनपद सदस्यों के बिना अनुमोदन के ही चोरी छुपे प्रस्तावित कर दी गई, जबकि सदस्यों की बैठक के दौरान सिर्फ 5वें वित्त के 3 लाख रुपए के कार्यों के अनुमोदन की चर्चा की गई, जबकि इसके उलट 1 करोड़ 20 लाख के कार्य अनुमोदित कर लिए गए। इस बात की जानकारी जनपद सदस्यों को भी नहीं थी। इसी प्रकार वर्ष 2023-24 की कार्य योजना के कार्य बिना किसी बैठक और बिना किसी जनपद सदस्य के प्रस्ताव लिए बिना ही कार्य योजना अनुमोदित कर ली गई और अपने चहेतों को करोड़ों रुपए के कार्य आवंटित करने की तैयारी सोहावल जनपद सीईओ मुन्नीलाल प्रजापति ने उपाध्यक्ष के इशारे पर कर ली है, जबकि शासन के नियमानुसार जनपद की कार्य योजना में 10 लाख से नीचे के कार्य शामिल न करने की गाइडलाइन जारी की है। उसके बाद भी सारे नियमों को दरकिनार करते हुए अपने चहेते जनपद सदस्यों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 10 लाख के नीचे के भी विकास कार्य योजना में शामिल किए गए, जो कि पंचायती राज अधिनियम का सीधा उल्लंघन है। बताया जाता है कि जनपद सदस्यों के प्रस्ताव की जगह चहेते सरपंचों से प्रस्ताव मंगाकर जनपद की कार्य योजना में शामिल कर लिए जाते हैं एवं जनपद सदस्यों के कार्यों को दरकिनार कर दिया जाता है। आरटीआई एक्टिविस्ट मुकेश तिवारी ने आगे बताया कि सोहावल जनपद में पिछले सत्र में भी बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं। उनकी भी जानकारी आरटीआई के माध्यम से मांगी जा रही है, जिसका खुलासा जल्द ही किया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान में जिस तरह के सरकारी पैसों का बंदरबांट किया जा रहा है, जिसकी वजह से अन्य जनपद सदस्यों में काफी रोष व्याप्त है और जल्द ही जिले भर के जनपद सदस्यों से चर्चा करके आम सहमति बनने के उपरांत सभी जनपद सदस्य न्यायालय शरण में जाएंगे। अपना नाम न छापे जाने की शर्त पर जनपद पंचायत सोहावल के एक कर्मचारी ने बताया कि जनपद उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह बराज सतना विधानसभा से विधायक बनने की तैयारी में लगे हुए हैं, जिसके कारण अन्य जनपद सदस्यों के हिस्से का बजट भी यह अपने सतना विधानसभा से सटीक क्षेत्रों में खर्च कर रहे हैं और कई लाखों का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। हमारी ग्राम पंचायत में करवाइए। उन कामों को दरकिनार करते हुए अपने चहेते सरपंचों को उनसे पैसा खाने के चक्कर में उनके कार्य को स्वीकृत किया जाता है, जबकि शासन के नियमानुसार जनपद सदस्य के अनुमोदन के बाद ही आप किसी कार्य को जीपीडीपी में, जनपद की जीपीडीपी में शामिल कर सकते हैं, लेकिन जनपद सदस्यों के मान सम्मान को दरकिनार करते हुए उनको सिर्फ अपमानित किया जा रहा है। आपका क्या कहना घोटाला और ये पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ घोटाला है। सिर्फ आप 1 करोड़ 20 लाख के जो कार्य हो रहे हैं उसमें से मात्र 50 से 60 लाख के काम होंगे और 50 से 60 लाख रुपए सिर्फ घोटाले में यूज किया जाएगा। और इसीलिए जनपद सीईओ मुन्नीलाल प्रजापति जी का ट्रांसफर हो गया था, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण उन्होंने अपना ट्रांसफर रुकवाया और इन्हीं काले कारनामों को लीपापोती के लिए वो उनको रोका गया है कि जल्द से जल्द इन काले कारनामों को लीपापोती किया जाए और ये भ्रष्टाचार को दबाया जाए। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये प्रशासन से और जिला प्रशासन आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम ये चाहते हैं कि ना कि जनपद पंचायत सोहावल, पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी जनपद पंचायतें हैं उनमें हर जनपद सदस्य के मान सम्मान को ध्यान में रखा जाए और उनके परफॉर्मेंस राशि को, जो उनको परफॉर्मेंस ग्रांट मिलता है, बराबर एक जैसा एक उसको वितरण किया जाए और उनके मान सम्मान को बरकरार रखा जाए। अभी तक कितने तक का घोटाला हो चुका है? अभी तक कम से कम 1 से 1.5 करोड़ का घोटाला हो चुका है 1 साल के अंदर। कहाँ? ये जनपद पंचायत सोहावल की घटना है, नागौद में भी इसी तरह हुआ है, उचैरा में भी उसी तरह हुआ है, रामपुर वगैरह हर जनपद पंचायत, मझगवा जनपद पंचायत, हर जगह ये ऐसे घोटाले हुए और प्रदेश के दूसरे जिलों से भी हमें खबर आ रही है कि जो ये घोटाले हो रहे हैं और इसकी खबरें वो लगातार कर रहे हैं। अभी लगातार जनपद पंचायत में जनपद सदस्यों के द्वारा बैठक के लिए आवेदन किया गया, परंतु इन्होंने बैठक नहीं बुलाई। हमने जब आरटीआई लगाई तो हमको पता चल रहा है कि 2022-23 और 23-24 दोनों की कार्य योजना बनाई जा चुकी है और उसके कार्य भी आवंटित किए जा रहे हैं कि इन क्षेत्रों में होना है, जबकि पंचायती राज अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि किसी भी कार्य को कार्य योजना में शामिल करने के लिए 1/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। जब आपने कभी चर्चा ही नहीं की,
कहीं जनपद के सदन में कहीं प्रस्ताव ही नहीं हुई, तो आखिर कैसे किसी कार्य का अनुमोदन किया जाए? और अगर प्रशासन जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार व्यक्तिगत रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सोहावल है, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सीओ साहब। अगर सीओ साहब एक प्रशासनिक बॉडी के रूप में वहाँ पे बैठे हो तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के इशारे पर काम किया जाना सही नहीं। नाम क्या है इनके? श्री मुनीलाल प्रजापति जी हैं। और इनके लगातार पूर्व में भी हमने कई बार प्रशासनिक रूप से आवाज उठाई। हम जिला पंचायत सीओ महोदय से भी मिलने गए थे, हमने अवगत कराया था कि इस प्रकार से 22-23 की कार्य योजना में जो है कार्य शामिल कर लिए गए हैं, बिना किसी बैठक, बिना किसी अनुमोदन, बिना किसी चर्चा की। चर्चा सिर्फ 3,05,000 रुपए के बजट की हुई थी, जो कि 5वें वित्त की राशि थी। हमको अन्य जनपद सदस्यों ने बताया। अभी हम लोग इस संबंध में भी जो है तो सीओ साहब को अवगत कराया जिला पंचायत, लेकिन कोई भी एक्शन, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और ना ही 22-23 की कार्य योजना को स्थगित किया गया। कहीं शिकायत की है आपने? हमने इसके पूर्व जिला पंचायत सीओ महोदय को भी अवगत कराया है, शिकायत की है। अभी कल आज 2023-24 की जो हमको जानकारी लगी है, इसके विरुद्ध जो है अभी जनपद सदस्यों से भी चर्चा हुई है। सभी जनपद सदस्य एक साथ इसके लिए न्यायालय